और अपना हिमाचल की शुरुआत करेंगे सीपीएस के इस्तीफे की अटकलों की खबर के साथ। सुक्खू सरकार में सीपीएस का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अदालत के फैसले से पहले ही यह माना जा रहा है कि 6 के 6 सीपीएस इस्तीफा दे सकते हैं। सुक्खू सरकार में कुल 6 सीपीएस हैं, जो कि कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, बैजनाथ से किशोरी लाल, दून से रामकुमार, अर्की से संजय अवस्थी, पालमपुर से आशीष बुटेल और रोहडू से मोहनलाल ब्राक्टा सीपीएस हैं। और ये माना जा रहा है कि कोर्ट के फैसले से पहले ही ये सभी सीपीएस इस्तीफा दे सकते हैं। आपको याद होगा कि कैबिनेट मंत्रियों की शपथ से पहले इन तमाम सीपीएस को शपथ दिलाई गई थी, तभी से यह मामला तूल पकड़े हुए था। भाजपा लगातार इस मामले को लेकर मुखर थी और कोर्ट में याचिका तक भाजपा के द्वारा दायर की गई थी। और इसी के मद्देनजर अब यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये सीपीएस कोर्ट के फैसले से pहले ही अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इसी बीच अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि सुक्खू सरकार के ये 6 सीपीएस आखिर कौन है। सुंदर सिंह ठाकुर हैं, जो कुल्लू से विधायक हैं, ये मौजूदा सीपीएस है। वहीं किशोरी लाल भी सीपीएस हैं। और जिस तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं चल रही है, किशोरी लाल का नाम भी उसी में आगे चल रहा है, लेकिन मौजूदा समय में ये विधायक हैं। और सीपीएस है रामकुमार, सीपीएस है, दून से विधायक है। इसके अलावा संजय अवस्थी अर्की से विधायक हैं और मौजूदा समय में सीपीएस है। पालमपुर से विधायक है आशीष बुटेल, मौजूदा समय में ये भी सीपीएस है। सुक्खू सरकार में कुल 6 सीपीएस बनाए गए हैं। मोहनलाल ब्राक्टा रोहडू से विधायक हैं और मौजूदा समय में वो भी सीपीएस है। और ये माना जा रहा है कि सरकार के कोर्ट के फैसले से पहले ही ये तमाम 6 सीपीएस अपना इस्तीफा दे सकते हैं। लगातार ये मामला गर्माता जा रहा है। भाजपा इस मामले को जोरों शोरों से उठा चुकी है और अब ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है। और सरकार का ये मानना है कि इससे पहले की फजीहत हो, कोर्ट का कोई सख्त फैसला इस पर आए, उससे पहले ही ये तमाम सीपीएस अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र। जिस तरीके से ये अटकलें अभी चल रही हैं कि मौजूदा समय में ये 6 सीपीएस अपना इस्तीफा किसी भी वक्त दे सकते हैं, जाहिर सी बात है एक संतुलन बनाने के लिए विधायकों में नाराजगी ना हो और जिस तरीके से एक तालमेल बना रहे सरकार के बीच, उसी मंशा से ये सीपीएस बनाए गए थे। और अब कोई फजीहत ना हो, कोर्ट की तरफ से कोई कड़ा फैसला ना आ जाए जिस पर सरकार पर सवाल खड़े हो, इस चीज से बचने के लिए ये माना जा रहा है कि सीपीएस अपना इस्तीफा दे सकते हैं। आपके साथ पूर्व मंत्री भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी रिएक्शन लीजिए और इस पूरे मामले पर अतिरिक्त जानकारी। राजेंद्र, इस वक्त हमारे साथ हैं और सीपीएस का पूरा मसला चला है। भाजपा पहले दिन से इस मसले के ऊपर इसको राजनीतिक मुद्दा भी हम कह सकते हैं और इस बात को उठाती रही है। मंत्री जी से, पूर्व मंत्री जी से जानेंगे, सीपीएस का मसला गर्माता जा रहा है और अब चर्चाएं हैं कि जल्द ही सीपीएस इस्तीफा भी दे सकते हैं सभी सीपीएस जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो निश्चित तौर से, क्योंकि जो किया गया है वो गलत है और मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में भी उसकी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई है और निश्चित तौर से उस पर न्याय मिलेगा। और जो एक व्यवस्था दी गई है कि इतनी परसेंटेज से ज़्यादा लोगों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मिल सकता, उसमें वो पक्का बाहर होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब कई राज्यों में भी इस प्रकार के इशू सामने आया, खासकर उप मुख्यमंत्री का भी, क्योंकि जो याचिका भाजपा की तरफ से दायर की गई है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम भी है, तमाम है। तो आपको लगता है कि अब ये हटाए जा सकते हैं या फिर इनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है या फिर राजनीति की ये सारे मसले चलेंगे? देखिए, कोर्ट ने अगर फैसला करेगी, कोर्ट अगर बोलती है कि ये सारा कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो हटाने पड़ेंगे। और अगर उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को भांपते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ है, वो इनको हटा भी सकते हैं। और लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हुआ है बाकी राज्यों में भी, अगर आप इनके उदाहरण देखें, वहाँ पर भी लोग हटे हैं और अगर ये हटेंगे नहीं तो ये अपने पद से भी जा सकते हैं। विधायक जो बने हैं उससे भी ये जा सकते हैं।
अब जैस्मिन, बड़ी बात इन्होंने कही कि अपने पद से भी जा सकते हैं अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो। भाजपा पहले दिन से इस मामले को उठाती रही है। अब विधानसभा में भी आपकी तरफ से ये इशू उठाया गया था, तो आपको लगता है कि अब ये व्यवस्था है, ये चल सकता है या फिर पॉलिटिकली अब इन सारी चीजों को मोटिवेट किया जाए? नहीं, अगर आपके पास कुछ स्टेट्स के उदाहरण हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जो हुआ है कि वो हटे हैं। और इससे पहले कि न्यायालय अपना फैसला दे, मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी को विवेक से काम लेना चाहिए और इनको अपने पदों से हटाना चाहिए। इनको अपने पदों से हटाना चाहिए। अब इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अब चर्चा चली है। मुख्यमंत्री दिल्ली में है और इसके अलावा प्रतिभा सिंह भी दिल्ली में थी। काफ़ी लंबी उनकी मंत्रणा वहाँ हुई है और मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर भी चर्चाएं जारी है। अगर सुखू जी का बस चले तो सरकार ही दिल्ली से चले। कभी ऐसा सुना नहीं था कि एक हफ्ता 5-5, 7-7 दिन बंदे दिल्ली में ही बैठे रहते हैं। अव्यवस्था का माहौल यहाँ बना हुआ है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब लोग दिल्ली से ही रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं, गलत है। इसके कारण से आम जनमानस को जो है वो उसका नुकसान हो रहा है। लोग उनका इंतजार कर रहे हैं रोज। लोग चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलना, बाकी लोगों से मिलना, लेकिन सरकार नाम की चीज़ आज हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अब लगता है कि देरी कहीं हुई है मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव? निश्चित तौर से जिस पार्टी के अंदर लड़ाई होती है, जिस पार्टी के अंदर गुट होते हैं, वहां ऐसे ही होता है। सुखू जी कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी हमारी है। 2024 की तैयारी दिल्ली में बैठ के हो रही है, ये तो समझ नहीं आ रही। दिल्ली में बैठ के 2024 की तैयारी थोड़ा होगी, लोगों के बीच में आना पड़ेगा। 2024 में लोग इंतजार कर रहे हैं गारंटियों का, लोग इंतजार कर रहे हैं 1500 रुपए का, लोग इंतजार कर रहे हैं 2 रुपए किलो गोबर का, लोग इंतजार कर रहे हैं 1 लाख नौकरियों का। इसलिए 2024 खतरनाक आएगा इनके लिए और निश्चित तौर से ये लोग हारेंगे। अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती जी, जी राजेंद्र, भाजपा की तरफ से पिटीशन दायर की गई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? निश्चित तौर से लड़ाई लड़ेंगे, इसको जहां तक भी जाना पड़ेगा जाएंगे। बिल्कुल, बड़ी बात विक्रम सिंह जी ने यहाँ कही है कि अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है इस पूरे मसले के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे। लेकिन 4 राज्यों का इन्होंने जिक्र किया कि उनमें जब सीपीएस पहले अन्य राज्यों के मामले में भी अपना निर्णय सुना चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने, अगर असम और मणिपुर का उदाहरण दिया जाए, जैसा कि पूर्व मंत्री कह रहे थे, मुख्य संसदीय सचिव अधिनियम 2004, इसके तहत उन्हें असंवैधानिक करार दिया जा चुका था। कई राज्यों में ऐसा हुआ है। रणबीर भी इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, सीपीएस के मसले पर विवाद अभी से नहीं बल्कि साल 2005 से ही जारी है और इसके अलावा साल 2012 से लेकर 2017 के बीच भी जब दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह की सरकार थी, उस वक्त भी 9 सीपीएस बनाए गए थे। तब भी इसी मसले पर बवाल उठा था, जो बवाल आज हमें देखने को मिल रहा है। अटकलें बहुत तेज हो चली हैं कि बहुत जल्द ये 6 सीपीएस इस्तीफा दे सकते हैं। इसमें से कुछ 2 सीपीएस ऐसे हैं जिनका नाम मंत्री पद की रेस के लिए भी आगे चल रहा है। रणबीर, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पुख्ता सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस मसले को लेकर जितने भी कानूनी पहलू है उसको अध्ययन किया जाना चाहिए। देखिए, कानून तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, जैसे मणिपुर का एग्जाम्पल हमारे सामने है, तो उसको देखते हुए ये अटकलें अब तेज हो चली है। जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद 15 या 16 मई के आसपास सीपीएस जो है अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। हालांकि ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, इनमें इनकी जो है पुष्टि होने में अभी समय लग सकता है। लेकिन जो हमारे सूत्र ये लगातार बता रहे हैं और जिस तरह से अदालत में ये मामला विचाराधीन है, तो उसमें एक चीज ये भी निकल कर आ रही है कि कहीं सरकार की किरकिरी ना हो और आगे कोई और जिसे यूं कहते हैं कि कानूनन किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी ना हो। इसलिए सीधा और बीच का रास्ता यही है, मध्य मार्ग यही कहता है कि आपको जो है सारी स्थितियों को देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये एक जो है अभी जानकारी निकल कर आई है और 6 के 6 जो सीपीएस है वो इस्तीफा दे सकते हैं किसी भी वक्त। जो हमारे सूत्र ने जो बताया है कि वो 15 और 16 मई की बात कह रहे हैं, 19 मई को इस मामले पर सुनवाई होनी है। इसका थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, देखिए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस पर चर्चा हुई है। जो हिमाचल मामलों के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, उनसे चर्चा इस पर हुई है। तो जो 4, 5, 6 नाम चल रहे हैं
उनको लेकर भी जो है अब बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन देखना होगा कि किसकी किस्मत में मंत्री पद आएगा। मंत्री पद 3 है, दावेदार बहुत सारे हैं और ये भी तय है कि कांगड़ा को तरजीह मिलना इसमें तय है। कांगड़ा में किसे जो है मंत्री पद मिलता है, जैसे कि चर्चा ये है कि सीपीएस किशोरी लाल का नाम इसमें आगे चल रहा है, यादवेंद्र गोमा का नाम भी चर्चा में, सुधीर शर्मा का नाम भी चर्चा में है और जो पक्का तौर पर यह कहा जा रहा है कि राजेश धर्माणी जो बिलासपुर घुमारवी से विधायक हैं, तो उनका नाम जो है पक्का माना जा रहा है। लेकिन ये सियासत है, अंतिम वक्त में क्या होता है इसका इंतजार अभी करना होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सीपीएस को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है, बिल्कुल रणबीर, और इसी मसले पर चिंतन और मनन करने के लिए सीएम सुखू दिल्ली पहुंचे हुए थे, जहां प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से उन्होंने मुलाकात की और फिर इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा सामने, दिल्ली से वो अपने पिटारे में क्या कुछ लेकर आएंगे, ये जब शिमला पहुंचेंगे तो इसका खुलासा होगा। रणबीर नजर आप बना के रखे, राजेंद्र आप भी नजर बना के रखे, प्रतिक्रियाओं का दौर भी इस पर जारी है। फिलहाल आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात एक और बड़ी खबर की, जहां सीएम सुखू दिल्ली का दौरा पूरा कर चुके हैं और बहुत जल्द शिमला वापस लौट आएंगे। 4 मई को वो दिल्ली गए थे। सीएम सुखू कर्नाटक जाकर कांग्रेस के लिए उन्होंने खूब जमकर प्रचार प्रसार किया। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर आलाकमान से उन्होंने चर्चा की। शिमला में मेयर और डिप्टी मेयर पर भी उन्होंने आलाकमान से अपनी राय रखी और अब बहुत जल्द वो शिमला वापस लौट आएंगे। ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिमला शहर में जिस तरीके से 34 में से 24 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाकर शिमला शहर में सरकार बनाई है, मेयर और डिप्टी मेयर के पद को लेकर भी आलाकमान के साथ चर्चा हुई है और जैसे ही सीएम सुखू दिल्ली से शिमला वापस लौटेंगे, मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उनके नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बहुत जल्द शिमला शहर को मेयर और डिप्टी मेयर भी मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 मई से सीएम सुखू दौरे पर हैं। पहले कर्नाटक गए थे। कर्नाटक में मतदान से पहले उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया। उसके बाद दिल्ली में आलाकमान के साथ बैठकों का दौर चला। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ मुलाकात की गई, जहां कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी दिल्ली पहुंची हुई थी। आलाकमान के साथ हिमाचल के इन तमाम नेताओं ने मुलाकात की, चर्चा की और बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार भी किया जाएगा। वहीं मेयर और डिप्टी मेयर के नाम का ऐलान भी सीएम सुखू वापस आकर करने वाले हैं। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, 4 मई को सीएम सुखू कर्नाटक के दौरे पर गए थे और फिर दिल्ली पहुंचकर खूब जोरों शोरों से मंथन हुआ और बहुत जल्द सीएम सुखू वापस आने वाले हैं। कई कुछ चीजें हैं जिन पर मुलाकात हुई और बातचीत हुई, जिसमें से मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, शिमला में मेयर डिप्टी मेयर को लेकर नामों की चर्चा हो गई। इसके अलावा कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी। रणबीर जी हाँ, देखिए जो अभी जानकारी निकल कर आई है कि दिल्ली से जो है 1:17 पर टेक ऑफ किया है मुख्यमंत्री ने, तो यहाँ पर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। अभी यहाँ पर प्रशासनिक अमला भी पहुंच गया। अनाडेल में मुख्यमंत्री का जो चॉपर है वो लैंड करेगा, तो यहाँ थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ अभी तो जो शुरुआती जानकारी ये निकल कर आई है कि शायद कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय भी सीएम जाएंगे। वहां कोई कार्यक्रम है जवाहर बाल मंच का, उसके कार्यक्रम में शायद मुख्यमंत्री शिरकत कर सकते हैं, ये देखना होगा। उसके बाद सीधा सचिवालय जाने का उनका कार्यक्रम है। देखिए बहुत दिन हो गए मुख्यमंत्री जो राज्य से बाहर हैं, तो कुछ जरूरी फाइलें हैं वो भी निपटानी है। यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि प्रशासनिक अमला जो मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर पहुंचता है, एस्कॉर्ट यहाँ पर मौजूद है और मुख्यमंत्री के ओएसटी है वो भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल एडवाइजर वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री जो है यहाँ शिमला पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरह की गहमा गहमी दिल्ली में हुई है, जिस तरह की चर्चा हुई है, कांग्रेस के नेता हमें अमित नंदा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम उनका जो है अभी आधिकारिक रूप से कोई ऐसा तय नहीं कि मुख्यमंत्री यहाँ जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि फाइल्स काफी सारी पेंडिंग पड़ी हुई है। ये जानकारी निकल कर आई है कि वो कुछ फाइल्स पे निपटाएंगे और कुछ जरूरी
जो बैठक है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। हमें गोपाल शर्मा नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के ओएसटी हैं, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री को रिसीव करने पहुंचे हैं। तो जैस्मिन देखिए, इंतजार अब सबको यही है, जो बड़ी खबरें यहाँ पर है कि मेयर डिप्टी मेयर की तैनाती होनी है और मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। क्या चर्चाएं दिल्ली में हुई है आला कमान के साथ, और यहाँ किन किन नेताओं से मुख्यमंत्री अब चर्चा करेंगे, संगठन के साथ बातचीत करेंगे, कैसे आगे बढ़ा जाना है और डिप्टी मेयर और मेयर के पद पर किसे बैठाना है। सीपीएस को लेकर जैसे हम लगातार जानकारी दे ही रहे हैं कि किसी भी वक्त जो है उनका इस्तीफा हो सकता है। तो ये सारी तमाम चीजें हैं, काफी गहमा गहमी है। तो थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, अब से थोड़ी देर बाद सीएम सुक्खू यहां पहुंचेंगे, लेकिन रणबीर इस बीच भाजपा निशाना साधने से चूक नहीं रही है। भाजपा का ये आरोप है, अभी हमारे नुमाइंदे राजेंद्र बात कर रहे थे पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर से। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब हफ्ते हफ्ते के लिए सीएम जो है वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और दिल्ली से हिमाचल की सरकार चल रही है। इस तरीके के आरोप भाजपा द्वारा लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, यहाँ राज्य सरकार की बात करें, यहाँ पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर राज्य की स्थिति किस तरह से की है वो सभी जानते हैं। और हिमाचल की स्थिति ये रही है हमेशा से, अपने पास जो है जो आर्थिक संसाधन है वो कम है, तो ज्यादा निर्भरता जो है वहां पर दिल्ली में रहती है। तो इसलिए हमने पहले भी बहुत सारे दौरे, पहले हमने जितने मुख्यमंत्री देखे हैं वो भी दौरे करते हैं, लेकिन यहाँ ये जो मुख्यमंत्री का दौरा है काफी समय बाद दिल्ली का हुआ। कर्नाटक में उन्होंने जाना ही था क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। अब गिने चुने राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो स्टार प्रचारक भी बनाए गए थे, तो प्रचार के लिए वो गए थे। और दूसरा बड़ा मसला, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मेयर डिप्टी मेयर बनना है, सीपीएस को लेकर बड़ा मसला है और जो मंत्रिमंडल विस्तार है, इस दौरे को तो इस तरह से जो मुख्यमंत्री है वो जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि संगठन के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाना, एक अकेले जो है डिसीजन इसमें नहीं लिया जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि इसमें चर्चा का दौर जो है काफी रहा है और दिल्ली में भी बहुत सारे काम रहते हैं। राज्य सरकार के कुछ मंत्री भी दिल्ली गए थे, तो ये कहा जा सकता है। हाँ, आगे इन दौरों की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी ये देखने वाली बात होगी। ये तो पूर्व में भी, पूर्व सरकार पर भी इसी तरह के आरोप लगते थे जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे और उस वक्त भी जब बिल्कुल पक्ष में होती थी तो रणबीर, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन अब दिल्ली से वापस लौटने के बाद सीएम सुक्खू किस तरीके से निर्णय लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जनता की नहीं, विपक्ष की भी खासतौर पर निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे वो मेयर डिप्टी मेयर के पद का चुनाव हो या फिर उसके अलावा सीपीएस के ऊपर जिस तरीके से पेंच अड़ा हुआ है और मंत्रिमंडल विस्तार खासतौर पर जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। रणबीर, कुछ ही देर में सीएम पहुंचेंगे, जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। सोपोर में सैदपुरा बाईपास क्षेत्र के पास 2 आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। विशिष्ट इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी सहयोगियों को पकड़ा। उनके कब्जे से 15 पिस्टल राउंड, 25 AK-47 राउंड, 1 IED और 2 हैंड ग्रेनेड सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को घेरा तोड़ने के प्रयास में भागने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन सतर्क सैनिकों ने दोनों को पकड़ लिया।
जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख डीजीपी दिलबाग सिंह ने जिला मुख्यालय रामबन के कहूबाग में जियोमेस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह, डीआईजी डीकेआर रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता और एसपी रामबन मोहिता शर्मा मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के बाद डीजीपी ने सुरक्षा बलों के साथ ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के नए विधायकों का संसद भवन में ट्रेनिंग सेशन चलाया गया है, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी के नए विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। ये ट्रेनिंग 12 मई तक संसद में चलने वाली है, जिसमें विधायकों को अनुशासन, सवाल पूछने का तरीका, नियम, कायदे, कानून के बारे में बताया जा रहा है। पक्ष में रहकर आदमी बात करता है, विपक्ष के साथी का किस तरीके से उसकी बात का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तमाम भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, पहली बार जो विधायक बने हैं उन्हें संसद भवन में जाने का मौका मिला है। आप सब लोग एक साथ, जो कि बीजेपी, कांग्रेस तमाम विधायक हैं जो पहली बार बने हैं, क्या नाम है आपका और किस तरीके से चल रहा है आपका शिविर? मेरा नाम डॉक्टर जनकराज है। मैं चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर से भाजपा का विधायक चुना गया हूं और हम लोगों को इस प्रशिक्षण शिविर में जो जानकारी दी जा रही है उससे हमें लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी जनता ने जो हमें दायित्व दिया है उसको निभाने में हमें बहुत मदद मिलेगी। कांग्रेस से विधायक हैं आप, किस तरीके से जो अपने साथी की बात आप सुन रहे थे, क्योंकि एक सहयोगी के रूप में आप लोग संसद भवन में हैं और एक दूसरे का सपोर्ट भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मेरा नाम अजय सोलंकी है। मैं जिला सिरमौर के नाहन निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के का विधायक चुन के आया हूं और यहां हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अभी तो कल फर्स्ट डे था, सेकंड डे है, तो काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। और वैसे तो हम 2 सेशन अटेंड करके हिमाचल के विधानसभा में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो नई चीजें सीखने को मिल रही है, निश्चित तौर पे इससे जो है हमारे क्षेत्र की आवाज उठाने के लिए मौका मिलेगा। जब विधानसभा में जो फीलिंग होती है वो अलग है और ये जो संसद भवन में फीलिंग है वो अलग है, कि चीजें एक ही हैं, दोनों स्तर और जो स्थिति है अलग अलग है। जो कि ये संसद भवन है वो विधानसभा है, मगर बातचीत व्यवहार हर जगह एक जैसा ही होता है। देखिए, जो प्रणाली है वो तो सेम ही है, उसको समझने में हमें इसलिए भी फायदा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेशन हो चुका है और हमारे जो स्पीकर हैं वो बहुत इनकरेजिंग है। जो हमारे युवा जो साथी हैं, तो कई अपॉर्चुनिटीज में हमें रूल भी नहीं मालूम था, उसके बाद भी उन्होंने हमें अलाउ किया। तो अभी रूल्स के बारे में प्रैक्टिकली समझ भी आ गई थी। यहाँ पे आके रिसर्च वर्क के ऊपर कैसे काम करना है, इसके ऊपर किस तरह देश आगे बढ़े, इसके ऊपर विचार करने का मौका मिला और अपने आप को सुदृढ़ करना, रिसर्च को अपना बेटर करना, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा हो रही है। इन विधायकों को विधानसभा स्पीकर के सामने व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से नियम, कायदे, कानून का पालन करना चाहिए, किस तरीके से विधानसभा में अनुशासन रखना चाहिए, तमाम चीजों के बारे में बिंदुवार तरीके से इनको संसद भवन में ट्रेनिंग दी जा रही है। यही वजह है कि तमाम ये नवनिर्वाचित विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात एक बड़ी खबर की। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के परिणाम मई के आखिरी सप्ताह में घोषित किए जाएं, ये कोर्ट ने आदेश दिए हैं। पहले 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित किए जाएं, पहले 12वीं और 10वीं के परिणाम घोषित होंगे, ये बड़ी खबर सामने आई है। इससे पहले तक आपको ज्ञात होगा कि जून के अंत तक इन परिणामों को घोषित किया जाता था, लेकिन अब कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को ये आदेश दिए हैं कि परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जाएं। 15 जून की अवधि तय की गई है और ये कहा गया है कि संभव हो तो मई के आखिरी सप्ताह में ही 10वीं और 12वीं के नतीजों को घोषित किया जाए। कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। बीते साल 18 जून को 12वीं और 28 जून को 10वीं के परिणाम घोषित किए गए थे, लेकिन इस बार कोर्ट ने यह आदेश दिया है, 15 जून तक नतीजों के लिए समय दिया है और ये कहा गया है कि मई के अंत तक 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए जाएं। पहले 12वीं के नतीजे घोषित किए जाएं, उसके बाद 10वीं के नतीजों को घोषित किया जाना है।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।